हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड पेपर का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स सेकेंड पेपर। अब आपको हफ्ते में 3 दिन फर्स्ट पेपर और हफ्ते में जो शेष 3 दिन होगा उसमें सेकेंड पेपर पढ़ना है। तो 3-3 दिन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पेपर के लिए आप अलग कॉपी बनाएंगे और जो आज पढ़ाया जाएगा सेकेंड पेपर उसके लिए आप एक अलग बनाएंगे, यानी कि दोनों अलग अलग पार्ट में अलग अलग कॉपी आप बनाएंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक। बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो 30% लेस हुआ है कोविड के चलते। जैसा पिछले साल में 30% कम था, इस साल भी आपका सिलेबस जो है 30% कम ही है। उस 30% में जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसमें जो प्रकाश का परावर्तन था वो आपका पूरी तरह से हट गया, यानी आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कोई टॉपिक नहीं पढ़नी। अब प्रकाश के परावर्तन में आपका परावर्तन का नियम था, परावर्तन का नियम था, गोली दर्पण थे, दर्पण के सूत्र थे और आवर्धन क्षमता वगैरह भी थी। तो ये सब चीजें जो भी दर्पण या परावर्तन से संबंधित थी वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया। 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ उसमें वो समाप्त। अब बचा आपका अपवर्तन। हमें अपवर्तन पढ़ना है, तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन करते इसे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बच्चों, इस लेसन में जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, परावर्तन यदि होता तो परावर्तन से संबंधित चीजें, और अपवर्तन तो है ही अपवर्तन, ये सारी चीजें आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे। हाई स्कूल क्या है, आप पढ़ चुके हैं। हाई स्कूल में आप प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इसके नियम, दर्पण, लेंस सब कुछ पढ़ लिए, बिल्कुल क्लियरली वहां पर आपको पढ़ा दिया गया। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो वैसे तो प्रकाश का जो पथ होता है वह एक सरल रेखीय होता है, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो किसी भी प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित होने की जो घटना होती है उससे हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। यानी कि अगर प्रकाश यहाँ पर हम लेने के लिए 2 माध्यमों की परिसीमा, इधर का माध्यम आपका है फर्स्ट, ये माध्यम आपका फर्स्ट, इधर का माध्यम आपका सेकेंड, ये माध्यम आपका क्या है, सेकेंड। ये आप अगर कोई यहां से प्रकाश करें, यहां से आती है, इस पर प्रकाश करता है आती है, ये यहां से क्या कर रहा, दूर है, ये क्या कर रहा, दूर है। या ऐसा भी हो सकता है, ये माध्यम हो गया, यहां से प्रकाश किरण आएगी, और ये अपने क्या होगा, ये 2 स्थितियां इसकी हो सकती हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर थोड़ा दूर हट रही है, यानी अपने मार्ग से थोड़ी, इसका जो मार्ग है ये रहा, लेकिन यहां से हट जाएगा, यहां पर इसका मार्ग ये रहा, ये अपने मार्ग में जा रहा है। जो भी इसका मार्ग होगा वो अपने मार्ग से क्या होगा, अगर विचलित हो रही है तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित होने की जो घटना है उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये माध्यम पर है। अब इस प्रकाश के अपवर्तन में हमें कुछ चीजों का अध्ययन करना है। प्रकाश से संबंधित बात का ये जो किरण होगी, मान लीजिए किरण आपका है ए, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर B हो गया,
ये आपका इसको मान लीजिए जेड और जेड डैश। ये जो किरण होती है एओ जो किरण है इसको कहा जाता है कि आपतित किरण, आपतित किरण। यहां ओ से जो बी की तरफ किरण जा रही है इसको ओ भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण। ये जो ओसी दिख रहा है सी डैश है, ओसी इसे कहा जाता है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। और जो बिंदु ओ है जहां पर प्रकाश आपको मिल रही है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु कहा है, यानी कि इसमें ये जो किरण दिख रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण। ये जो सी है इसको कहते हैं अभिलंब। ये अभिलंब आपका हो गया। ये जो बिंदु यहां पर दिख रहा है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु हो गया। ये जो किरण जा रही है इसको कहते हैं अपवर्तित। ये अपवर्तित किरण। ये इतनी चीजें इसमें दिखाई है। और ये माध्यम का स्टार्ट करें जेड डैश पर माध्यम फर्स्ट और इसके माध्यम सेकंड। अब यहाँ पर कुछ कोण भी बना हुआ है, इसके बीच में कोण बना, इसको हम लोग कहते हैं आई, और यहाँ जो कोण बना उसको कहते हैं आर। तो जो कोण आई होता है इसको कहा जाता है आपतन कोण, और जो कोण आर होता है इसको कहा जाता है अपवर्तन। ये आपतन कोण हो गया मेरा अपवर्तन। इतनी चीजें इसमें दिखाई है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से यह जानने की कोशिश करेंगे यह आपतित किरण किसे करते हैं, अपवर्तन किसे करते हैं, अभिलंब, ये सब चीजें इस फिगर में दिखाई होती है। तो बच्चों जो किरण प्रकाश को किरण पहले माध्यम से चलते हुए आगे दूसरे माध्यम की परिसीमा पर आती है, पहले माध्यम में जो प्रकाश आने वाली है इसी को कहा जाता है आपतित इंसिडेंट। और चित्र में ए ओ जो किरण है उसको कहते हैं आप। जिस बिंदु पर है माध्यम फर्स्ट में, जिस बिंदु पर माध्यम सेकंड की, जिस बिंदु से ये आपतित किरण टकराती है, यानी जिस बिंदु से वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो फिगर में बिंदु ओ दिखाया गया है, उसी बिंदु ओ को कहा जाता है आपतन बिंदु। और ये जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब हमने लंब खींचा है, जो इस माध्यम का जो माध्यम सेकंड दोनों में है, जो इस दोनों माध्यम की परिसीमा जेड डैश पर है लंब, उसी को कहा जाता है अभिलंब नॉर्मल। चित्र में जो ओ से लेकर सी तक जो लाइन खींची गई है से वो क्या आपका है अभिलंब। ये जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है उसके बीच में कोण भी बना हुआ है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण है इसको कहा जाता है आपतन। इसके बाद से जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है सेकंड माध्यम में अभिलंब है सी डैश को, उसके मध्य जो कोण बना है उसे कहा जाता है अपवर्तन। ये इतनी चीजें इस प्रकाश के अपवर्तन में इतनी चीजें दिखाई गई। अगर इस फिगर को लेते हैं तब भी वही चीज होगा, दोनों फिगर में से कोई एक फिगर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषा। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि माध्यम यहाँ पर दो प्रकार के, माध्यम आपके दो प्रकार के हैं। एक फिगर और हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपका हो गया
अब यहाँ पर एक बार प्रकाश किरण क्या है कि एक माध्यम से चल के जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से चल करके जब दूसरे माध्यम में जाती है और प्रकाश किरण यदि अपने अविलंब से क्या हो जाए, दूर हट जाए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के पहले माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाए और दूसरे माध्यम में अपने अविलंब से दूर हटने लगे, तो ऐसी दशा में माध्यम फर्स्ट सघन और माध्यम सेकंड क्या होता है, विरल होता है। और यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम में से चल के आए और दूसरे माध्यम में अपने अविलंब की ओर झुकने लगे, अपने अविलंब की ओर आए, तो जो माध्यम फर्स्ट होता है वो विरल हो जाएगा, विरल, और जो माध्यम सेकेंड होता है वो आपका हो जाएगा सघन। यानी कि हम इस तरह से भी जान सकते हैं कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल। तो सघन माध्यम का मतलब है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के आए और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, अगर अपने अविलंब से दूर हटने लगे प्रकाश की किरण, तो पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल। और यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के आए और दूसरे माध्यम में अपने अविलंब की ओर झुके, तो यदि वह अपने अविलंब की ओर झुकने लगे, ऐसे दशा में पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन। तो ये तो माध्यम का डिसाइड हो गया कि भाई कौन सा सघन होगा, कौन सा विरल। तो अब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपने अविलंब से दूर होगी, और यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी अपने अविलंब की ओर आएगी। विरल से सघन और अविलंब की ओर, और सघन से विरल तो अपने अविलंब से दूर होगी। तो ये हो गया प्रकाश की किरणों में अब विचलन का कारण। और हम ये जानेंगे अब आखिर प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या, आखिर क्यों प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने अविलंब से दूर हट जाती है। यानी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अविलंब से क्यों दूर हटती है, तो क्यों उसकी तरफ आती है। तो इसका जो रीजन होता है वह विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालों का भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालों का भिन्न भिन्न होना। यदि प्रकाश किरण यानी कि अलग अलग माध्यम होते हैं तो प्रकाश की चाल से अलग है, क्योंकि ये माध्यम अलग था, ये माध्यम अलग है। जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो दोनों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण से क्या होता है, इनके जो पथ होते हैं वह अलग अलग होते हैं। इस कारण से जो प्रकाश की किरणें होती है वह अलग अलग पथ पर गमन करती है, यानी कि इसमें अलग पथ और इसमें अलग पथ, तो दोनों के पथ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न जाते हैं। और इसी कारण क्या होता है, अविलंब से दूर भी सकते हैं और उसकी तरफ भी झुक सकते हैं। बच्चों अब इसके बाद से जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, नियम नंबर 1 क्या है, नियम नंबर, तो चित्र पहले बना लिया जाए, चित्र से काम ये हो गई हमारा
आपका विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम माध्यम और ये आपका सघन से पहले माध्यम, ये माध्यम आपका हो गया सेकेंड। ये आपकी किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अविलंब हो गया, और ये पॉइंट दिख रहा है, ये आपतन बिंदु हो गया। आइए और आपको जानते हैं आपतन बिंदु। पहला नियम है, ये जो आपतित किरण, आपतित किरण और जो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा कौन अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों कहां होते हैं? तीनों एक ही तल में होते, यानी कि ये जो आपको जो फिगर दिखाया गया है आपतित किरण, और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, और जो अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में। ये इसका पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में। इसका जो नियम नंबर 2 है, नियम नंबर, अब ये जो कोण आई और जो कोण आर, यानी किसी विशेष रंग की तरंग, किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्यादा, आपतन कोण की ज्यादा का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्यादा, अपवर्तन कोण की ज्यादा साइन का अनुपात क्या होता है? सदैव नियत होता है। किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जो ज्या है तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर नियत। हम कह सकते हैं अर्थात साइन आई बटे साइन आर, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका होगा नियतांक। साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है क्या हो गया? नियतांक। साइन आई और साइन आर का अनुपात नियतांक। तो यही है अपवर्तन का दूसरा नियम कि किसी विशेष रंग की तरंग के लिए प्रकाश के रंग के लिए जो आपतन कोण की ज्या है और जो अपवर्तन कोण की ज्या है उसका जो अनुपात अवस्था नियत। और ये जो नियतांक होता है इसको कहा जाता है 1n2, या इसका जो मान होता है वह n2/n1 के बराबर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते, स्नेल का नियम भी कहा
स्नेल का नियम कहलाता है। अब ये क्या है, जहां जहां ये जो 1 या 2 है, इसे कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन 1 यानी, इसको ध्यान से समझिए, 1 यानी इसको हम ये भी पढ़ते हैं 1 न्यू 2 भी पढ़ा जाता है, 1 न्यू 2 से भी प्रदर्शित करते हैं और 1 n 2 से प्रदर्शित करते हैं। 1 and 2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, इसको या तो न्यू से लिखा। अगर आपसे पेपर में कभी स्नेल का नियम पूछा जाए, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप इस नियम नंबर 2 को बता सकते हैं। जो अपवर्तन का नियम नंबर 2 है, आप इसे बता सकते हैं कि किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की क्या होती है और जो अपवर्तन कोण की क्या है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, उसका अनुपात का नियतांक होता है, जिससे पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तन। तो बच्चों, आप सेकेंड पेपर के लिए कॉपी बना लीजिए नई, उस पर इसका PDF लिखना शुरू कर दीजिए और वीडियो को देख करके आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप जरूर बताइएगा।